उपचुनाव में प्रचार का शोर तो थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेनिंग जरूर जारी है। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो बिना किसी विघ्न के मतदान दल रवाना हुए, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अब भी एक दूसरे पर हमले का कोई अवसर छोड़ नहीं रहे। हथियार बनाया जा रहा है सोशल मीडिया को। कहीं सर्वे से नींद उड़ाई जा रही है तो कहीं ट्वीट के जरिए नींद न खुलने की बात। इस पर भी तू मैं है, तू डाल डाल मैं पात पात, ये खेल आज भी जारी रहा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर शराबा थमने के बाद अब उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। मतदान के लिए अब कुछ घंटे ही बचे हैं। सड़क पर भले ही चुनावी शोर थम गया हो, अब नेता प्रत्याशी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जीत का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक ट्वीट करते हुए एक सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें लिखा है कि ताजा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस के सर्वे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला और पलटवार करते हुए कहा कि नींद क्या है, प्रदेश की सेवा करने की ललक में नींद नहीं आती और कांग्रेस की भी नींद कभी जाती नहीं। जाहिर है मंगलवार को होने वाले वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर मोर्चा गरमाया हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी दल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि पार्टी जबरदस्त बूथ मैनेजमेंट के जरिए सत्ता में बहुमत के साथ धमाकेदार वापसी करेगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वालों को वोटर बड़ा सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में लगातार चुनाव में पहले दिन से जब भी हम कूदते हैं तो हमारे पास जो एक प्रचार का तंत्र रहता है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का महत्व हमेशा अग्रसर रहता है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन जिस तरीके से मजबूत रहता है और हमारी मंडलों की और बूथ की रचना उसके साथ में लगी रहती है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऐन समय पर कोई भागम भाग करना पड़े ऐसा प्रतीत नहीं होता। निश्चित तौर पर यह जो चुनाव है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का चुनाव है, निश्चित तौर पर जनता इसका जवाब 3 तारीख को देगी। 10 तारीख को परिणाम के रूप में सामने आएगा और निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर बात की जाए तो गद्दारी और बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा प्रमुख है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के बड़े हितैषी हैं। दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में गए 25 पूर्व विधायकों के सामने फिर से विधायक बनने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती खुद को मिले वोटों के अंतर को पाटना है और उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बीजेपी उम्मीदवार से अधिक मिले थे। जाहिर है दल बदलने की वजह से 25 प्रत्याशियों ने जो इज्जत खोई है उसे दोबारा हासिल करने के लिए वो और बीजेपी के दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटर्स की नजर इनायत किन पर होती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।